गुलदार ने उनको रात को खिड़की से मतलब पंजे डाले उन्होंने अंदर 5 बजे हम अंदर चले जाते हैं बाहर के डर से। यहाँ तो बहुत डर है, पर हम तो यहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। गुलदारों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। वो गए इधर जाओ गुलदार। पैदल तो हम कभी जाते ही नहीं। अब रोना आ रहा है अपने घर देख के। 57 साल की कौशल्या देवी जब इस गांव में बहू बनकर आई थी, तब इस गांव के हर घर के आंगन में चहल पहल थी। खेतों में फसलों की हरियाली बिखरी हुई थी। दूध, दही, घी इतना था कि इस पर इतराया जा सके। लगभग 15 से 20 परिवार इनके गांव में रहा करते थे। लेकिन आज घरों की छतें जमीन पर घुटने टेक रही हैं। गांव में सबसे चमकने वाली चीज अगर कोई दिखाई देती है तो वो हैं दरवाजों पर लटकते ताले। नलकों से टपकती हुई पानी की बूंदें बर्तनों में छलक जाने का इंतजार कर रही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक के भरतपुर गांव में अब सिर्फ कौशल्या देवी और उनके पति ही रहते हैं। गुलदार की दहशत से बाकी लोग गांव खाली कर चुके हैं और नजदीक के किसी छोटे कस्बे में किराए में रह रहे हैं। ये वाला है हमारा मकान है। हाँ। और यहाँ से मैंने 4 लड़कियों की शादी के दिलों का ऐसे घर है। यहाँ तो पहले भरतपुर ऐसे भरतपुर था ना, जैसे शहर में नहीं रहते वैसे गांव था ये। पर ये गुलदार की वजह से सारे। कौशल्या देवी और उनके पति अपने गांव को छोड़कर तो नहीं जा पाए, लेकिन अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर गांव के ऊपरी छोर में नए ठिकाने में रहने को मजबूर हैं। 5 बजे हम अंदर चले जाते हैं बाहर के डर से। नहीं तो भाग नहीं रहता तो अपना रोटे प्रधानों की लगा रखी है, फिर फायदा क्या है? हाँ, लाइटें तो रहती है, लाइटें तो लगी है, लाइटें लगाते हैं हम उजले तो में। कभी रात को आया गुलदार? कभी डेली आता है। आज तुम रात को रहो यहाँ तो तुमको ऊपर वालों को पूछो, हमारे लेबर आ रखे जो उनको पूछो, इनको पूछो, ये भैया को पूछो, कितनी बार अटकाए इन्होंने। ये मुंशी भाई ने पूछो उनको, उनसे भी पूछो कि क्या रहता है यहाँ क्या नहीं रहता। पर हम तो हमने कहाँ जाना है, हमारे बच्चे प्राइवेट नौकरी हैं, कहाँ ले जाएंगे वो हमको। गुलदार के आतंक की चरम सीमा दिखाने के लिए कौशल्या देवी हमें अपने गांव के एक घर में ले गई और जो उन्होंने बताया वो रूह तक सिहरन पैदा करने वाला था। आते हैं गांव, घर में आते हैं, गवानी है उनका घर है। गवानी क्यों गए वो? अरे बाकी गुलदार ने परेशान कर दिया, मकान बड़ा बड़ा छोड़ के चले गए। परेशान कर दिया मतलब? गुलदार ने उनको रात को खिड़की से मतलब पंजे डाले उन्होंने बाहर ने, तो वो आदमी को देखा अंदर। ये खिड़की खुली थी, ये वाली खुली थी। तो यहाँ से उसने अंदर को पंजा, अच्छा, यहाँ पे उसका दीवान होगा ना उनका, तो यहाँ से उसने अंदर डाला ऐसे खड़ा होके, यहाँ से डाल रहा है, तो हाथ कहाँ से जाता उसका। उस दिन से उन्होंने बोला कि जब अंदर कोई हाथ डाल रहा है तो किसी दिन भी खा लेगा। सही बात है। तो गंवानी चले गए वो। आते हैं सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और आते हैं गाड़ी में, गाड़ी बुक करके आते हैं, वैसे नहीं आते क्योंकि डर है। गुलदार के आतंक ने पहाड़ जैसी जिंदगी जीने वाले पहाड़ी लोगों के लिए अब रोज किए जाने वाले छोटे मोटे कामों को जोखिम भरा बना दिया है। उम्मीदें सरकारी सिस्टम से भी क्या करें, क्योंकि उनके नियम ही सितम हैं। आप पिंजरे भी मंगाए हमने, पिंजरे भी दो तो फंसे हैं उसमें। फिर उसके बाद फिर भी अब लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज। अब जंगलात में जाओ, जंगलात वाले बोलते हैं ये तुम्हारी गलती है, लाओ उसके शिकार लेकर आओ यहाँ पे, हम तब जाके इसका मुनाफा देंगे। मतलब जो मारा उसने वो लेके आओ। हाँ, वो गाय को लाओ या बछड़ी को लाओ, तो बाग के अंदर कौन जाए, उसको तो सारा खा रहा होता है उस टाइम। अच्छा, वो लेके चला जा? हाँ, लेके भाग जाता है नीचे, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे ले गया तो वहाँ को कौन जाए। जब लॉकडाउन था ना, मेरे दोनों बच्चे आ रखे थे, हम अब हमारी बाची को ले गए ना, तो मेरे बच्चे भी गए वहाँ, तो हमको खाने के लिए आ गए वो गुलदार खाने का। तो हम अपने इधर भाग गए। मेरे बच्चों ने बोला क्या करना है, वो अब ले गए तो अब थोड़ी आएगा वापस, खाने दो उसको, हम ही को खा देगा बल। तो ऐसा है बाबू, यहाँ तो बहुत डर है, पर हम तो यहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं।
हाँ तो क्या दिनचर्या में क्या फर्क पड़ जाता? पहले इतने सालों से आप रह रहे हैं, हाँ। पहले भी था ऐसा कभी? पहले ऐसे पहले नहीं था, ऐसा नहीं था। पर अब 2-3 साल से तो ज्यादा भाग है। रहता था पर भाग जाता था। ऐसे शाम को घंटे गाय मंटे बच्चियों डाल के वाला था। भाग जाता था। गाय बच्चियों पर ये वाला। तो बहुत ये तो खतरनाक है, ये तो बिल्कुल ही पेट में बैठा, भी चले जाता है। आदमियों को खाने वाला हाँ, बाघ पर हमने अपने घर छोड़ के कहाँ जाना है। इंसानों की फितरत है, जब किसी समस्या का हल न निकल पाए तो वो सरकार और सिस्टम से ज्यादा देवताओं को असरदार मानते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में नरसिंह देवता को पूजे जाने की मान्यता है। भरतपुर गांव में नरसिंह देवता का स्थान है। वहां पर एक दिन 3 गुलदारों को कौशल्या देवी ने देख लिया। अरे हमारा नरसिंह देवता का घर है, यहाँ पे थे 3 वो गुलदार हाँ, ऊपर। हाँ। तो मैंने उधर से किया, अपने घर से किया उनके लिए, वो दुपाना किया। तो क्यों जाना था उन्होंने, वो तो गुलदार थे। अच्छा। हाँ, तब हमारे बुड्ढे ने वो फेंके, तब गए हो, पत्थर फेंके तब गए हो, नहीं तो हमको भी खा देती हो। उत्तराखंड के पहाड़ का हर गांव जैसे कैद खाना बना हुआ है, जहां लोग अपने घरों में गुलदार के आतंक की वजह से कैद हैं। पहाड़ों के गांव में मानो यहां रह रहे लोगों और गुलदारों के बीच सांप सीढ़ी का खेल चल रहा हो, जिसमें सीढ़ी से आगे बढ़ जाने का विकल्प इन सीधे साधे लोगों के पास है ही नहीं। बस भरोसा जिंदगी के पासे पर है, और ये जब तक इनका साथ दे रहा है तब तक इनकी सांसें चल रही हैं।